कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या प्रकृति की आग इंसानों को जलाकर खाक कर देगी? जहां हर तरफ नजर आ रही है कुदरत की तबाही, क्योंकि कुदरत की रासलीला ही कुछ ऐसी है जिससे हर कोई परेशान है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। क्या इंसान बच पाएगा? क्या इंसान बचा पाएगा खुद के वजूद को? क्या इंसान बचा पाएगा खुद को कुदरत के इस कहर से? जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस हिसाब से दुनिया के लिए ये एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। धरती लगातार गर्म हो रही है। जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। धरती में जो हलचल हो रही है वो खतरनाक मंजर की तरफ इशारा कर रही है, इंसानों को चेतावनी दे रही है और सवालों का जवाब मांग रही है, जो कि बेहद खौफनाक है। अब सवाल ये है कि क्या डायनासोर की तरह इंसान भी खत्म हो जाएंगे? क्या सर्वनाश की घड़ी बेहद ही नजदीक है? ऐसे कई सवाल ग्लोबल वार्मिंग के तहत उठाए जा रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम वजूदों से मिलवाएंगे जो आने वाले समय में इंसानों के लिए खतरा बनकर उभरेगा। दरअसल बढ़ता तापमान और जलते जंगल इस युग की ओर इशारा कर रहे हैं जब पृथ्वी पर से डायनासोर का वजूद मिट गया था। बताया जाता है कि उस वक्त भी धरती के तापमान में जबरदस्त इजाफा हुआ था, लेकिन खतरा तो इस बात का है कि एक बार फिर धरती का तापमान बढ़ रहा है और इंसानों का वजूद खतरे में नजर आ रहा है। खतरा कितना बड़ा है वो आपको इस बात से पता चल जाएगा कि आंकड़ों के मुताबिक और एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले 80 सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से करीब 8 करोड़ लोगों की मौत होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा करोड़ों लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से भी होगी। पैलियोसिन युग के बाद अब वायुमंडल में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस मौजूद है, क्योंकि पैलियोसिन युग में भी डायनासोर रहते थे। ये तो साफ है कि आज की हालात की तुलना डायनासोर से की जा रही है। हालांकि इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरी दुनिया में बढ़ते तापमान की वजह से जलवायु परिवर्तन पर बहस छिड़ी हुई है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से सैकड़ों जंगलों में आग लग गई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं। अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत के नूरग्राम जिले के जंगलों में 10 दिन पहले लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। इस बात की सूचना स्थानीय मीडिया ने दी है, जिसमें कहा गया है कि आपदा प्रबंधन मंत्रालय अब तक आग पर काबू पाने में असमर्थ हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दमकल कर्मियों को इलाके में भेजा गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दमकल कर्मियों ने बताया कि आग पर काबू ना पाने का कारण बढ़िया किस्म के उपकरणों की कमी है। इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगलों में आग और काफी तबाही का मंजर देखने को मिला। गर्मी की वजह से आग लगने के केसेस में इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से लेकर 2050 तक करीब आग लगने की घटनाओं में 50% इजाफा हो सकता है। इसके अलावा 2030 आते आते 14% जंगलों की आग का इजाफा देखने को मिल सकता है। हालांकि धीरे धीरे जंगलों की आग में इजाफा होता नजर आ ही रहा है और ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग की मदद से इन सभी चीजों पर रोकथाम लगाना जरूरी है। हालांकि आग के मामलों में जलवायु परिवर्तन खौफनाक तरीके से परिवर्तित तो हो ही रहा है, लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कदम उठाते उठाते बहुत देर ना हो जाए। वहीं ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी समस्या प्रदूषण भी है। अक्सर आपने कुछ वर्षों में मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन देखे होंगे। बढ़ती गर्मी और ठंड का कम होना आम लोगों में स्वाभाविक ही चर्चा का विषय है। ये पर्यावरण की सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता अधिक गर्मी बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। पहले जान लेते हैं कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि क्या है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि को दिखाता है। पृथ्वी के लिए प्रकाश और गर्मी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। जब भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उससे पहले कुछ प्रकाश किरणें परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परिवर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव की वजह से पृथ्वी पर गर्मी बनी रहती है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर बहुत ठंड होगी, जिसकी वजह से जीवन संभव नहीं है। लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसों के असंतुलित रूप से बढ़ने की वजह से ये सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यही जलवायु परिवर्तन की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की वजह से मॉनसून के पैटर्न में बदलाव भी आता है, जिसकी वजह से कहीं सूखा तो कहीं ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से वनों में आग लगने जैसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। वर्तमान में गर्मी बढ़ने के कारण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र के स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने की वजह से जनधन की हानि एवं परिसंपत्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना एक चुनौती तो है,
पर यह कार्य असंभव नहीं है। लोगों को जीवाश्म ईंधन की निर्भरता पर काम करना होगा। चीजों को रिसाइकल करते हुए उनका पुनः उपयोग करना पड़ेगा। कटते हुए जंगलों पर तत्काल रोक लगानी पड़ेगी। व्यक्तिगत वाहनों से आवागमन करने की जगह सार्वजनिक वाहनों से आवागमन करने को वरीयता देनी पड़ेगी। ऐसे उपकरण जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उनका कम उपयोग करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कुप्रभाव भारत में देखने को मिल रहा है। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। दुनिया के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 25 शहर शामिल हैं और टॉप 30 में 22। इस प्रदूषण का ठीकरा हम विकास पर नहीं फोड़ सकते, क्योंकि अगर विकास की वजह से प्रदूषण फैल रहा होता तो अमेरिका और जापान जैसे देशों में प्रदूषण की लिस्ट सबसे टॉप पर होती, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे नहीं। हैरत की बात तो यह है कि अमेरिका का नाम टॉप 50 प्रदूषित देशों की सूची में भी नहीं है। ये खास रिपोर्ट एयर विजुअल और ग्रीन पीस द्वारा तैयार की गई है। वायु प्रदूषण की इस रिपोर्ट में वर्ष 2018 के 12 महीनों में दुनिया के 73 देशों में 3095 शहरों में वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें बताया गया है कि एनसीआर का इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है। दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में से 5 शहर ऐसे हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास हैं, मतलब कि एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। रिपोर्ट में एनसीआर के प्रमुख औद्योगिक शहर गुड़गांव को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तीसरे नंबर पर है। इसी के साथ आइए एक नजर डाल लेते हैं 2018 के दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची पर, जिसमें हमारा भारत तीसरे स्थान पर काबिज है। एयर विजुअल और ग्रीन पीस की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण के चलते दुनिया भर में प्रति वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मौतें असमय हो रही हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका भारी दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौतों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो एक गहरी चिंता का विषय है। प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों के चलते दुनिया के करीब 15,859 अरब रुपयों का श्रमिक नुकसान हो रहा है। इसके अलावा 10,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा रुपए सिर्फ इसकी दवाओं पर खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ग्लोबल वार्मिंग में चल रहे इस क्लाइमैक्स के बारे में, जो आने वाले समय में डायनासोर की तरह इंसानों के वजूद को भी मिटा देगा? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारा इंतजार करिए। बाय बाय।